बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन वो सभी पार्ट्स लगभग लगभग एक जैसे तरीके से ही होंगे। मैं इसमें से आपको पहला पार्ट करा दे रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स और पार्ट्स जो कर रहे हैं और जो खंड करेंगे उसमें से यदि कोई खंड यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इसी वीडियो में जो है अलग अलग खंडों में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो पहला खंड है इस पहले खंड को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तर्ज पे उसी पैटर्न पर आपको जो और भी खंड क्या करने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये सवाल लिखा गया है, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें एक सवाल लिखा गया है जिसके कि अलग अलग पार्ट हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि सारे पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा। लिखा हो कि एक समांतर श्रेणी में दिया गया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई, एक अरिथमेटिक सीरीज दी गई है। उसमें आपको क्या दिया गया, उसके अंदर क्या क्या आपके पास है। a इक्वल टू 5 जहां पर a आपका प्रथम पद है, d आपका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, a n जो टोटल पदों की संख्या है। तो हमने निकालना है n, यानी कि सॉरी ये एक पद है, ठीक है। तो हमने निकालना है टोटल पदों की संख्या, n उन पदों की संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर ये एक जो है ये अंतिम पद इसको मान सकते कि नहीं, पहला दूसरा यानी ए एन पदवा मतलब ए एनवा पद है, ये ए एन बराबर 50, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ए एन समांतर श्रेणी का जो ए एन होता है यानी कि एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये एनवा पद है वो होता है, आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। तो इस ए एन में देखो जाहिर सी बात है कि पहले हम ये एन निकालेंगे, उसका हम एस एन निकालेंगे, क्योंकि एस एन में एन होता है। तो जब तक हम एन नहीं निकालेंगे तब तक एस एन नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमको पहले क्या निकालना है, एन निकालना है। और वो एन निकालने को जो सारी यहाँ पर आपको सामग्री दी गई है। इस सवाल की एक खूबसूरती यही होती है कि आपको सब कुछ दिया रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो ए एन बराबर के बाद दे रखा उसने 50 यानी कि 50। 50 बराबर ए आपका प्रथम पद 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तो हमें निकालना है, इंटू डी, डी आपका सार्वंतर है 3। और वैसे देखो अगर मैं आपको बच्चों में आपको बोलना, अगर यहाँ पर अगर बोलो कि एक सीरीज कैसे होगी, तो सीरीज क्या होगी, प्रथम पद हो जाएगा आपका 5, दूसरा पद क्या हो जाएगा 8, क्योंकि सार्वंतर 3 है, 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, इधर से करते करते कहां तक जाएगा ये 50, मतलब एन एनवा पद यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा, ये एनवा पद 50 आएगा। लेकिन ये एनवा पद कौन सा पद है हमें पता नहीं है। देखिए कैसे, पहला पद 5, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14, लेकिन पांचवा भी आपके यहाँ पर 17 आप निकालोगे। लेकिन करते करते ये कब तक पता करोगे 50 जो ये लिखा हुआ ये कौन सा है, इसका नंबर कौन सा पड़ा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, 120 कौन सा पड़ा कुछ पता नहीं। चौथा है, पांचवा है, आठवां है, 16वां है, 20वां है, 25वां है, 30वां नंबर किसका ये पता नहीं है ना 50 का। लेकिन ये एक प्रकार से अंतिम पद भी है, एनवा पद यानी कि एक प्रकार से आपका अंतिम पद भी यहाँ पर हम मान के चले। तो ये अंतिम पद बराबर क्या होता है, तो ये अंतिम पद यहाँ पर ए प्लस ये आपका 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हम थोड़ा सही ढंग से चलेंगे, तो 50 बराबर 5, ये 3 के अंदर गुणा कर दीजिए तो 3n-3, n को एक तरफ बाकी सारा अंक की तरफ कर दीजिए। तो वैसे थोड़ा सा और एक लाइन और कर दूं मैं, तो 3n+5 में से 3 गया 2, 3+2, 3n+2, 2 के दलिए आएंगे तो 50 माइनस 2 बराबर 3n, तो 3n बराबर 50 में से 2 ये 48, तो n बराबर, तो n बराबर जाएगा 48/3, तो ये गया 16, 12 कट गया, 16 48, तो n बराबर कितना आया 16। तो कहने का मीनिंग है कि इस पूरी श्रेणी में 5 8 11 14 करते 17 करते करते आगे करते कुल कितने पद हैं, 16 पद हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये 50 है ये 50 कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। पहला 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है, चौथा 14 है, ठीक है, पांचवा 17 है, ऐसे करते 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 16वां पद क्या है 50 है। यहाँ तो क्लियर। तो हमने अब ये 16 तो हमने निकाल दिया एन, ये कह रहे हैं एस एन का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन 16 पदों का जोड़ ज्ञात हो, यानी कि जो रखे गए यहाँ पर हमने एस निकालना है। ये जो लिखे ना ये सारे ये ऐसे 5 धन 8 धन 11 धन 14 धन 17 करते करते धन 50 प्लस 50, तो ये 8 मास 13 11 24 14 38 17, इस करते करते कब तक जोड़ेंगे, तो वो इतना टाइम हमने लगा करके हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है,
हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब यहाँ पे करोगे एस एन, एन पदों का ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एन यानी कि 16 पदों का, एन बराबर 16 पदों का योग। फॉर्मूला पता है आपको, एस एन होता तो ये एस 16 हो जाएगा, यहाँ पे एस एन के एस 16 हो जाएगा, तो एस 16 हो जाएगा 16/2। फॉर्मूला तो पता है ना आपको, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये एस 16 हो जाएगा बराबर 16/2 2 इंटू 5, क्योंकि a बराबर क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे a प्लस एन भी कर सकते हो, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, चलो कोई नहीं। n का मान कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, ये 2 16 कटिए 8 बार कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 16 में से 1 गया 15, 15 गुणा ये 3 हो गया, 15 45 हो जाएगा। तो 8 10 धन 15 45, तो ये हो जाएगा 45 10 55, तो 8 गुणा गया 55, तो एस एन बराबर जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 4 44, तो ये आएगा एस एन बराबर 440। तो इन 16 पदों का जो जोड़ हो कितना होगा 440 होगा, यानी कि अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे ना, 5 धन 8 धन 11 धन 14 धन 17, इसका 3 20 करते 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 50 तक जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 440 आएगा। ये है इन 16 पदों का योग। यानी किसी भी श्रेणी को जोड़ना है तो उसको बारी बारी से न जोड़ने के बजाय हम क्या करें, इस फॉर्मूला का यूज करके उसका डायरेक्ट हम क्या करते हैं जोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एन यानी कि पदों की टोटल संख्या का पता होना चाहिए, तभी तो वहां तक पहुंच पाओगे जोड़ करते करते। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसके जो और खंड है, जो और पार्ट है, वो आप कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को कोई और पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टिपिकली वहां पर आ जाता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर कैसे प्राप्त करना वो आपको मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतने, जल्दी आऊंगा एक नए क्वेश्चन में, एक नए प्रश्न के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।